अधारपणा क्या है? ओडिशा के जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान जो सबसे अनोखा अनुष्ठान किया जाता है, उसमें अधारपणा नामक विशेष पेय का अर्पण किया जाता है। यह अनुष्ठान सुनाबेश समारोह के बाद सिंहद्वार के सामने खड़े भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के रथों पर किया जाता है। यह अनुष्ठान हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को होता है, जिसे देखने के लिए लाखों भक्त एकत्रित होते हैं। अधारपणा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह आस्था की यात्रा है, जहां अदृश्य को तृप्त किया जाता है और आत्माओं को मुक्ति दी जाती है। अधारपणा शब्द ओढ़िया के आधार होंठ और पणा मीठा पेय शब्द से आया है। इसमें भगवान के होंठों से लगे बड़े घड़ों में विशेष मीठे पेय का अर्पण किया जाता है। यह पेय मानव उपभोग के लिए नहीं होता, बल्कि रथों की रक्षा करने वाले दिव्य रक्षक आत्माओं और उपदेवताओं को अर्पित किया जाता है। अधारपणा की तैयारी विशेष रूप से संभाली जाती है। इसकी व्यवस्था राघवदास मठ और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन द्वारा की जाती है, जबकि सुपाकर मंदिर के रसोइये पेय को तैयार करते हैं। इसमें दूध, मलाई, पनीर, चीनी, केला, कपूर, जायफल, काली मिर्च और कुछ विशेष मसालों का उपयोग किया जाता है। पेय बनाने के लिए पानी पनिया अपाटा सेवक नामक सेवक सिंहद्वार के पास स्थित छावनी मठ के कुएं से लाते हैं। यह पेय विशेष रूप से कुम्हारपाड़ा के कुम्हारों द्वारा बनाए गए बड़े मिट्टी के घड़ों में रखा जाता है। ये घड़े लगभग 4 फीट ऊंचे होते हैं, जिन्हें पवित्रता बनाए रखते हुए महीनों मेहनत से तैयार किया जाता है। पहले 12 घड़े प्रत्येक रथ पर 4 उपयोग में आते थे, लेकिन अब 9 घड़े प्रत्येक रथ पर 3 उपयोग किए जाते हैं। पेय तैयार होने के बाद षोडश उपचार पूजा के बाद भगवान को उनके रथों पर अर्पित किया जाता है। इसके बाद इन घड़ों को फोड़ दिया जाता है, जिससे पेय रथों पर फैल जाता है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि यह पेय केवल देवताओं और दिव्य आत्माओं को प्राप्त हो, और यह बुराई के विनाश का प्रतीक माना जाता है। यह अनुष्ठान आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माना जाता है कि यह पेय रथ पर विराजमान उपदेवताओं जैसे आशी, नाग, किन्नर और अन्य रक्षक आत्माओं को तृप्त करता है। साथ ही यह आत्माओं को मोक्ष प्रदान करता है, दुर्भाग्य, बीमारियों और आपदाओं को दूर करता है। लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिए।